क्या आपको भी चलते समय घुटने में दर्द होता है? क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि जब आप वॉक करते हैं तो अचानक से आपका घुटना जाम हो जाता है, यानी कि आपको नी लॉक जैसा फील होता है? क्या आपको भी बार-बार परेशानी होती है जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं या उठने के तुरंत बाद जब आप खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी मांसपेशी में बहुत ज़्यादा जकड़न है? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि घुटने के दर्द के बारे में, वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमें घुटने में बार बार जकड़न, अकड़न और हमारा नी लॉक हो जाता है। उसके रीजंस के बारे में बात करेंगे, उसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और आज इसके लिए स्पेशल यह वीडियो बनाया गया है कि हम वो क्या डाइट, क्या फूड ले सकते हैं जिससे हम नी की कंडीशन खराब होने से उसे बचा सकते हैं। उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड है उसे हम मेंटेन कर सकते हैं और अगर वह कम हो रहा है तो उसे हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और इस वीडियो में आज आपको एक स्पेशल एक्सरसाइज भी बताई जाएगी जिसे फॉलो करके आप अपने नी की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आप उस एक्सरसाइज को जान पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नी जॉइंट के बारे में। नी जॉइंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नी हमारा 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। ऊपर वाली हड्डी जो हमारी होती है उसको हम बोलते हैं थाई बोन, यानी कि जो हमारी फीमर बोली जाती है। जैसा पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे हैं, ये 3 बोन्स होती हैं और इनके बीच में जो आपको ये पार्ट दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसे बोलते हैं मेनिस्कस। यानी कि जब आप चलते हैं, फिरते हैं तो इसके होने की वजह से वो आपकी हड्डियों को आपस में टच होने से रोकता है। इससे आप बैठे रहेंगे और उसके साथ आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो नी जॉइंट है वो वेट नहीं ले पा रहा है, आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, आपको अपने घुटने में कट जैसा साउंड भी सुनाई देगा। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से इस तरह का आपके साथ होता है। साथ साथ ही आपको दिख रहा होगा कि साइनोवियल फ्लूइड है, यानी कि एक लिक्विड होता है जो हमारे जॉइंट को क्या करता है, पोषण करता है, न्यूट्रिशन देता है। तो इसमें अगर कोई खराबी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए या फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाए, आपके मेनिस्कस में कोई इंजरी हो जाए, तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंजरी होती है और फिर हमारा धीरे धीरे जॉइंट खराब होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर पहले यह देखा जाता था कि 50 साल की उम्र के बाद घुटने में तकलीफ शुरू हो जाती है और धीरे धीरे फिर ये बढ़ती जाती है। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, हमारा जो खाने पीने का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, उसकी वजह से हमारे नी जॉइंट खराब होते जा रहे हैं। उसके साथ साथ ही ना ही हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, ना वॉक करते हैं और हमारा प्रोफेशन भी बहुत बदल चुका है। सिटिंग जॉब, स्टैंडिंग जॉब, इस तरह की जॉब हम कंटिन्यू करते हैं 8 से 12 आवर्स तक और उसके बाद हमें प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ ही आप इस तरह की डाइट भी नहीं ले रहे हैं जिसमें आपका प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल्स, फाइबर्स, ये सब कुछ इंक्लूड हो, जिससे कि आपका जॉइंट हेल्दी बना रहे, आपकी मसल्स हेल्दी बनी रहे, उनको प्रोटीन जो चाहिए उनको मात्रा में वो मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से आपका जॉइंट खराब होता है। नी जॉइंट हमारा क्या होता है? हमारा नी जॉइंट और जॉइंट से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी का वेट आता है। अगर आप देखेंगे, आपका शोल्डर का जॉइंट है, आपके एल्बो का जॉइंट है, इन जॉइंट में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती, यानी कि इनका जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसके ऊपर इतना असर नहीं आता है, उनकी लिक्विडिटी बनी रहती है। लेकिन हमारे नी जॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी का वेट होता है और अगर ओवर वेट होंगे तो उसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो सबसे पहले रीजंस के बारे में जानते हैं। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, यानी कि जैसा आप सभी जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, धीरे धीरे आपके जो कार्टिलेज होते हैं नी जॉइंट के बीच में वो रगड़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें इंजरी हो जाती है क्योंकि आपके एज के साथ साथ बदलाव शुरू हो गए हैं, आपकी हड्डियां भी कमजोर होती जा रही हैं, तो कार्टिलेज भी आपका घिसना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही कार्टिलेज जाता है तो फिर आपकी बोन्स क्या होती है, वो आपस में टच होना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आप डॉक्टर के पास जाकर सभी बोलते हैं कि डॉक्टर हमारे जॉइंट में गैप कम हो गया है, तो वो इसी वजह से होता है कि जो आपका मेनिस्कल है अगर उसमें इंजरी हो जाए या फिर कार्टिलेज आपका घिस जाए तो फिर आपकी बोन्स आपस में टच होना स्टार्ट कर देंगी। इसके साथ और भी रीजंस होते हैं, जैसे आपके जॉइंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए या फिर आपके मेनिस्कस में टियर हो जाए। मेनिस्कस आपके जॉइंट को रगड़ होने से बचाता है, लेकिन अगर उसमें टियर हो जाए तो फिर क्या होगा, आपकी बोन्स आपस में टच होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो रीजंस अब आप जान चुके हैं और इसके सिम्टम इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे कि आपकी रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप देखेंगे कि आपका साइनोवियल फ्लूइड है वो क्या है, कम होता जा रहा है, आपके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग बढ़ती जा रही है।
और आप अपने एरिया को टच करेंगे नी वाले को, तो आपको वहाँ हीट भी महसूस होगी, यानी कि अगर आपको वहाँ स्वेलिंग होगा तो हीटिंग आपको महसूस होगी। तो यह वो लक्षण होते हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि अब आपके नी जॉइंट में धीरे धीरे खराबी होना शुरू हो रही है। तो आप उसके लिए तुरंत अलर्ट हो जाएं, किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर इसके लिए ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें। अगर जरूरत लगे तो आप इसके लिए एक्सरे और एमआरआई भी करा सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि कितना आपका गैप अब धीरे धीरे कम हो गया है। इसके साथ साथ ही चलिए अब हम बात करते हैं कि हम फूड और क्या ले सकते हैं, अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करें जिससे हमारी जॉइंट की साइनेबल फ्लो और लिक्विडिटी बनाई रहे। अगर वो आपकी परफेक्ट मात्रा में है तो उसको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हरी पत्तेदार सब्जियां और कैबेज, इस तरह की जो सब्जियां होती है वो अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे और इससे क्या होगा, आपको फाइबर भी मिलेगा, यानी आपकी मसल्स को और आपकी बोन्स को, इन सब को काफी फायदा होगा। इसके साथ साथ ही अगर आप नट्स अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे कि अगर आप वॉलनट्स लेना स्टार्ट करें तो वॉलनट आपको किस तरीके से लेना है, आपको रात को 4-5 गिरी वॉलनट की होती है वो पानी में सोक करके रख देनी है और सुबह उठकर उन गिरी को आपको खा लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी को काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको मिनरल्स, आपको कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन बी, ये सब कुछ आपके जॉइंट को मिलना शुरू हो जाएगा। इनसे क्या होगा, ये आपके साइनेबल फ्लूइड को बढ़ाने में हेल्प करेंगे और उसके साथ साथ ही उसकी जितनी मात्रा होती है यानी जितनी क्वांटिटी चाहिए उसको मेंटेन रखने में भी आपको काफी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ ही आप फ्रूट्स में जो बेरीज होती हैं उनको लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट में बेरीज को इंक्लूड करेंगे क्योंकि उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं तो वो आपकी स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन को कम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे अगर आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी तो वहां पर फिर आपका सूजन कम होने के साथ साथ फिर आपका साइनेबल फ्लूइड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और भी क्या आप ले सकते हैं, आप अदरक और हल्दी को अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप उनका एक काढ़ा बना के भी आप यूज में ला सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं ले सकते हैं तो इसका एक और ऑप्शन है, आप उसको दूध में उबाल कर, यानी कि थोड़ा सा उसमें हल्दी पाउडर डाल के, थोड़ा अदरक डाल के अगर आप उसको सेवन करना स्टार्ट करेंगे तो इससे भी आपके जॉइंट हेल्दी रहेंगे। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी शुरू हो गई है तो उसमें भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ ही आपके पेन का लेवल भी कम होगा, आपका जॉइंट हेल्दी होगा, आपकी स्वेलिंग भी कम होगी और आपकी रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में भी थोड़ा चेंज करके देखिए। इस साथ साथ आपको अपना नी जॉइंट, बाकी जॉइंट बहुत ज्यादा हेल्दी महसूस करेंगे और इसके साथ साथ 1 महीने भी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यह वो फूड है, यह वो आइटम्स हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप कोकोनट वाटर लेना स्टार्ट करेंगे तो यह भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। जिनका बीपी डाउन रहता है वह भी कोकोनट का वाटर लेंगे तो उनके लिए काफी अच्छा होगा। इसके साथ साथ ही कोकोनट वाटर में मिनरल्स होते हैं और पोटाशियम होता है। पोटाशियम हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अगर सोडियम पोटाशियम का लेवल अच्छा होगा तो वो हमारे केमिकल चैनल को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, हमारे ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो आपके स्वेलिंग कम हो जाएगी और वहां पर एक अच्छा सर्कुलेशन ब्लड का होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ ही वो आपके एसिडिटी लेवल को कम करते हैं और एसिडिटी लेवल कम होने के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई फिर ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह के फूड आइटम आपको लेने चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं वो एक्सरसाइज क्या है जिसे इंक्लूड करके हम जॉइंट की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं इस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी है, इसको बोलते हैं साइकिलिंग एक्सरसाइज। स्टार्टिंग में आपको एक पैर से करना है, यानी कि पहले आप धीरे धीरे समझ पाए कि आपको किस तरीके से करनी है, आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर ले, फिर आप दोनों पैरों से करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपको एक पैर से करना है, पहले आपको क्लॉकवाइज करना स्टार्ट करना है, 10 टाइम्स आप क्लॉकवाइज करेंगे, उसके बाद 10 टाइम्स फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज करना स्टार्ट करना है, फिर आपको दूसरे पैर से करना है और जैसे जैसे आपको करते करते काफी दिन हो जाए और आपको अपना जॉइंट में जो स्टिफनेस है वो कम होनी स्टार्ट हो जाए तो फिर आप दोनों पैरों का एक साथ करना शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, जो आपको चलते चलते आपको महसूस होता है कि आपका जॉइंट लॉक हो गया है उसमें भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो आज इस वीडियो में आपको नी जॉइंट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि उसमें किस तरह से खराबी होना शुरू हो जाती है, किस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या आपको फूड आइटम लेनी चाहिए और क्या आपको उसके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए।
हमारे पास और भी कमेंट्स आए हैं कि हम नी जॉइंट के लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, जिससे कि हमारा अगर नी जॉइंट हेल्दी है तो हम उसको कैसे मेंटेन रख सके। तो आज उसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमको नी जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी है। यानी कि अगर आप बहुत टाइम तक खड़े रहेंगे तो आपके नी जॉइंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता रहेगा। उससे क्या होगा, आपके नी जॉइंट धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपको लगे कि आपको 1 या 2 घंटे हो चुके हैं खड़े होते हुए, तो फिर आपको बैठ जाना है, अपने जॉइंट को थोड़ा रिलैक्स देना है, जॉइंट की थोड़ी मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी है। बैठे बैठे भी आप पैर को थोड़ा चला सकते हैं, जिससे कि आपका नी जॉइंट एक साथ लॉक ना हो, यानी कि आपके मसल्स को थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। इस तरह का करके आप अपने नी जॉइंट को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और सावधानी है कि जब भी आप स्टूल पर सामने पैर रख के बैठते हैं, जैसा पिक्चर में दिखाया गया, अक्सर लोग इस तरीके से बैठते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि जो उनकी काफ मसल्स है, जो उनकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आप पैर करके तो बैठ गए, आपके पैर को सपोर्ट मिल गया और आपकी बैक को भी सपोर्ट मिल गया, लेकिन आपका नी जॉइंट अभी क्या है, वो ऐसे हवा में झूल रहा है। होगा आपके नी जॉइंट से हाइपर एक्सटेंशन में चला जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा जब वो डाउनवर्ड इस तरीके से जाएगा तो उसके जो आसपास के लिगामेंट है, पीछे के जो लिगामेंट है, वो बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे। तो ओवर स्ट्रेच होने की वजह से उनमें इंजरी भी हो सकती है और आपको पेन भी हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें, हमेशा जब भी बैठे तो आप स्पेशल इसका ध्यान रखें कि आपका नी भी सपोर्टेड रहना चाहिए, यानी एक स्टूल आप अपने पैर के नी के नीचे लगाए और फिर आप उसको फुट को अपना रख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप बैठेंगे तो आपका नी जॉइंट कभी खराब नहीं होगा। इसके साथ एक और सावधानी आपको बताते हैं, जब भी आप वॉक करते हैं तो आपको सडन ट्विस्टिंग नहीं करनी है, यानी कि अगर पीछे से आपको कोई बुलाता है या किसी काम के लिए आपको पीछे मुड़ना है तो एक साथ आपको नहीं मुड़ना है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम ऐसे सीधे खड़े हुए, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रेट है तो हम इस तरह से ट्विस्ट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, आपका जॉइंट इस तरीके से है तो आप अपनी बोन्स को इस तरीके से मूव करते हैं। इससे क्या होगा, आपके मेनिस्कस में इंजरी हो सकती है, आपकी मसल्स में स्ट्रेन आ सकता है, जिससे आपका जॉइंट खराब होना शुरू हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको पीछे मुड़ना हो तो आपको क्या करना है, अपने फुट को उठाकर थोड़ा इस तरीके से शिफ्ट करना है अपनी बॉडी को, उसके बाद आपको पीछे मुड़ना है। यानी अपने जॉइंट को ही नहीं, अपनी पूरी बॉडी को आपको मूव करना है। तो यह वो सावधानी है, यह वो प्रिकॉशंस है जिन्हें लेकर आप अपने नी जॉइंट को बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह का नी में सिम्टम मिलने स्टार्ट हो गए हैं, किस स्टेज का आपका नी जॉइंट है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपको होना स्टार्ट हो गया है तो कितना आपका गैप है, वो सब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि उसका सॉल्यूशन आपको दे सके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।